क्या लाभ होगा। चारवाक के शब्दों से ब्राह्मणों को गहरा गुस्सा आया और उन्होंने जोरदार हंगामा किया। युधिष्ठिर राक्षस के भाषण से कांप गए और वे चिंता और शर्म से चुप हो गए। लेकिन फिर ब्राह्मणों में से अपने भाइयों के साथ उनके सामने खड़े राजा युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए वह सम्पायन ने अपनी कहानी की शुरुआत उदास स्वर में की। जनार्दन, जिसे देवकी का पुत्र कहा जाता था, ने राजा से बात की। उनकी आवाज ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा से भरी हुई थी। हे श्रीमान, उन्होंने कहा, इस दुनिया में ब्राह्मणों को मैं पृथ्वी पर देवताओं के रूप में पूजता हूँ। उनके शब्द नाग के दांत की तरह जहरीले हो सकते हैं, फिर भी उन्हें खुश करना आसान है। जैसे ही जनार्दन बात कर रहे थे, उनकी आंखें अतीत की ओर टकटकी मार रही थी, एक लंबे समय से भुला दिए गए युग को याद करते हुए। कृत युग में जब समय को सृष्टि और विनाश के चक्रों में मापा जाता था, चारवाक नाम के एक राक्षस ने वरारी की दूर की भूमि में कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। ब्राह्मण, जो पृथ्वी पर देवताओं के रूप में पूजनीय थे, बार बार उनसे वरदान मांगने का आग्रह करते थे, लेकिन चारवाक के गर्व और महत्वाकांक्षा ने उन्हें और अधिक खोजने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार वर्षों की भक्ति के बाद चारवाक ने ब्रह्मांड के भगवान से संपर्क किया और एक वरदान का अनुरोध किया, जो उन्हें सभी प्राणियों के हाथों भय से प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। चारवाक के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर भगवान ने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्हें सावधान रहना चाहिए कि ब्राह्मणों को ठेस ना पहुंचे। भगवान को पता नहीं, यह वरदान अंततः चारवाक का पतन साबित होगा। अपनी नई अजयता के साथ चारवाक ने स्वयं देवताओं पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। राक्षस की शक्ति के खिलाफ प्रताड़ित और असहाय देवता एक साथ इकट्ठा हुए और सहायता के लिए शाश्वत भगवान के पास गए। भगवान ने जवाब दिया कि उन्होंने पहले ही चारवाक के निधन की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन यह सीधे हस्तक्षेप से नहीं होगा। इसके बजाय दुर्योधन नाम का एक भावी राजा चारवाक से दोस्ती करेगा और स्नेह से बंधा हुआ राक्षस अंततः ब्राह्मणों का अपमान करेगा। इस अपमान से तंग आकर ब्राह्मण उस पर अपना क्रोध फैला देंगे। उनके शब्द बिजली की गड़गड़ाहट की तरह उसे मार डालेंगे। और इस तरह यह हुआ कि चारवाक शक्तिशाली राक्षस ब्राह्मणों के अभिशाप से मारे गए थे। जैसे ही जनार्दन ने अपनी कहानी पूरी की, राजा युधिष्ठिर का चेहरा दुख और संकल्प के मिश्रण से भर गया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के शरीरों को देखा, जो अपने क्षत्रिय कर्तव्यों को निभाते हुए मारे गए थे। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे कि वे जानते थे कि ये नायक मृत्यु को पार कर चुके थे। उनकी आत्माएं अब देवताओं के क्षेत्र में निवास कर रही हैं। जनार्दन के शब्द राजा के घायल दिल में एक मलम की तरह बहते रहे। कि भरत के वंश के बैल, शोक मत करना। उन्होंने कहा, आपके सभी रिश्तेदार क्षत्रिय कर्तव्यों के पालन में नष्ट हो गए हैं। वे बहादुर योद्धा स्वर्ग चले गए हैं। सूर्य अंततः हस्तिनापुर के ऊपर उग आया था, एकत्रित लोगों पर अपनी गर्म किरणें डाल रहा था। राजा युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की कहानी सुनाना शुरू करते ही वैशंपायन के शब्द हवा में गूंजने लगे। जैसे ही कुंती का शाही पुत्र अपने कक्षों से बाहर निकला, एक राहत की भावना उसके ऊपर छा गई। इतने लंबे समय से उसके दिल को परेशान करने वाला बुखार उठ गया और उसके चेहरे पर एक नई शांति आ गई। वह एक उत्कृष्ट सोने के सिंहासन पर बैठ गया, जिसका मुंह पूर्व की ओर था, जैसा कि सिंहासन पर बैठने की प्रथा थी। उनके बगल में पांडवों के 2 दिग्गज सात्यकी और वासुदेव बैठे थे। उनके चेहरे उसी उद्देश्य से चमक रहे थे जिसने उन्हें निर्वासन की परीक्षाओं से गुजरने के लिए प्रेरित किया था। भीम और अर्जुन शक्तिशाली जुड़वा रत्नों से अलंकृत आसनों पर बैठे थे। उनकी आंखें अपने भाई पर ध्यान से टिकी हुई थीं, क्योंकि वह उनका सही स्थान लेने की तैयारी कर रहा था। इस बीच युधिष्ठिर की मां प्रेथा हाथीदांत के सफेद सिंहासन पर शाही रूप से बैठी थीं, जिनके बगल में उनके 2 सबसे छोटे बेटे सहदेव और नकुल थे। बुद्धिमान सुधर्मन, विदुर, धौम्य और पूज्य कुरु राजा धृतराष्ट्र ने अपने अपने आसनों पर कब्जा कर लिया।
जिनमें से प्रत्येक एक आंतरिक आग से जल रहा था। जैसे ही सभा का आदेश आया, प्रसिद्ध रानी गांधारी ने संजय और युयुत्सु के साथ अपनी सीख ले ली। हवा उम्मीद के साथ जीवित थी, क्योंकि पुजारी धौम्य ने कृष्ण के कहने पर एक भव्य वेदी का निर्माण शुरू किया, जिसकी ढलान पूर्व और उत्तर की ओर सावधानी पूर्वक कैलिब्रेट की गई थी। वेदी पूर्ण होते ही द्रौपद की पुत्री अपने वफादार मित्र कृष्ण के साथ उच्चात्मा वाले युधिष्ठिर भव्य सर्वतोपदर पर बैठ गए। जैसे ही धौम्य ने यज्ञ की आ पर शुद्ध मक्खन का दान डाला, हवा प्रसाद की बेकी सुगंध से भर गए। पवित्र शंख दशरथ के वंश का एक अवशेष तब सामने लाया गया और युधिष्ठिर के सिर पर पानी डाला गया। शाही श्री धृतराष्ट्र और सभी उपस्थित प्रजा ने कृष्ण के अनुरोध पर उनका अनुसरण किया। अपने राजा को शुद्धिकरण के पवित्र जल में स्नान कराया। जैसे ही पनों और अनाकों ने अपने ढोल बजाए, राजा युधिष्ठिर ने नई गरिमा के साथ अपनी कृतज्ञ प्रजा द्वारा उन्हें दिए गए उपहारों को स्वीकार कर लिया। उनके चेहरे खुशी से चमकते हुए ब्राह्मणों ने न्यायप्रिय राजा को अपने प्रसाद प्रस्तुत किए, जिन्होंने उन्हें 1000 निष्कों से पुरस्कृत किया। हंसों की आवाज जैसी उनकी आवाज ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। उनके शब्द राजा के सौभाग्य का प्रमाण थे। हे पांडु के पुत्र, सौभाग्य से वे गाते थे, जीत आपकी हुई है, सौभाग्य से आप ठीक हो गए हैं। एक भव्य सभा के बीच में राजा युधिष्ठिर खड़े थे। उनके शब्द ईमानदारी से टपक रहे थे। जब उन्होंने ब्राह्मणों को संबोधित किया, जिन्होंने उनके और उनके भाइयों के बारे में इतनी प्रशंसा की थी, उन्होंने शो किया, पांडु के पुत्र महान होने चाहिए, जिनके गुण चाहे वे सच्चे हों या झूठे। इस प्रकार एक साथ इकट्ठे हुए ऐसे प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा पढ़े जाते हैं। राजा की आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी, यह स्वीकार करते हुए कि उनकी प्रशंसा उनके अनुग्रह का एक प्रमाण थी। जैसे ही वह बोल रहा था, युधिष्ठिर की आंखें अपनी प्रजा पर टिकी हुई थीं। उनकी टकट की सभा में घूम रही थी। वह जानता था कि उनके शब्दों का वजन है और वह चाहता था कि वे अपनी स्थिति की गंभीरता को समझें। हम सभी आपके पक्ष में हैं, उसने कहा, क्योंकि आप इतनी स्वतंत्र रूप से हमें ऐसे गुणों से ग्रस्त बताते हैं। उसकी आवाज विनम्रता से भरी हुई थी। फिर भी यह स्पष्ट था कि वह अपने लिए प्रशंसा नहीं मांग रहा था। युधिष्ठिर के विचार उनके पिता राजा धृतराष्ट्र की ओर मुड़ गए। उन्होंने पुराने राजा के बारे में श्रद्धा के साथ बात की, उन्हें भगवान कहा और उनकी आज्ञा मानने के महत्व पर जोर दिया। राजा के शब्द कर्तव्य की गहरी भावना से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि वे केवल अपने पिता के लिए जीते थे। मेरे सभी रिश्तेदारों को मारने के बाद उन्होंने कहा, दुख से भरी उनकी आवाज, मैं उनके लिए जीता हूं। उस क्षण में यह स्पष्ट था कि युधिष्ठिर का सबसे बड़ा दायित्व तो अपने पिता की सेवा करना था। जैसे ही सभा तितर बितर हुई, राजा युधिष्ठिर ने अपने भाई भीमसेन की ओर रुख किया और उन्हें एक नई भूमिका सौंपी। युवराज राजा ने विदुर को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। उन्हें राज्य के मामलों में भीमसेन की सहायता करने का काम सौंपा। वे मिलकर शासन की 6 गुना आवश्यकताओं की देखरेख करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य उनकी देखरेख में समृद्ध हो। इस बीच अन्य विश्वसनीय सलाहकारों को विभिन्न कर्तव्यों के लिए नियुक्त किया गया था। संजय को सामान्य निदेशक और वित्त पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि नकुल ने सेना के रजिस्टर, भोजन और वेतन का प्रभार संभाला था। फाल्गुन को शत्रु ताकतों का विरोध करने और न्याय बनाए रखने का काम सौंपा गया था, और एक प्रसिद्ध पुजारी धौम्य ब्राह्मणों की सेवा करने और पवित्र संस्कार करने के लिए जिम्मेदार था। जैसे जैसे राजा नियुक्तियां करना जारी रखते थे, यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने प्रत्येक भूमिका पर सावधानीपूर्वक विचार किया था और उन व्यक्तियों को चुना था जिनके पास अपने कार्यों के लिए आवश्यक कौशल और चरित्र थे। सहदेव को विशेष रूप से एक विशेष कर्तव्य सौंपा गया था। हर समय युधिष्ठिर के पक्ष में रहना। राजा का मानना था कि उनके भाई को नुकसान से बचाया जाना चाहिए और इसलिए उन्होंने उन्हें अपने निरंतर साथी के रूप में
नियुक्त किया। इन नियुक्तियों के साथ राजा युधिष्ठिर ने विदुर और उच्च आत्मा वाले युयुत्सु की ओर रुख किया। उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने पिता की इच्छाओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दें। आपको हमेशा वह सब कुछ सावधानी और ध्यान से करना चाहिए जो मेरे शाही पिता डी ए हस्तिनापुर में मुश्किल से सूरज निकला था। और राजा युधिष्ठिर ने अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य की भावना के साथ की थी। वे युद्ध में मारे गए लोगों की यादों का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ थे कि उनकी आत्मा को अगली दुनिया में शांति मिले। राजा के बगल में बुद्धिमान छी वे संपायक खड़े थे जब वे पवित्र मैदान में जा रहे थे जहां श्राद्ध संस्कार किए जाने थे। धूप की खुशबू और मंत्रों के कोमल जाप से हवा भरी हुई थी। युधिष्ठिर की आंखें उदास थी। उनका दिल उन लोगों के लिए दुख से भरा हुआ था जो युद्ध में उनके साथ गिरे थे। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुए राजा के विचार अपने रिश्तेदारों द्रोण और कर्ण की ओर मुड़ गए जिन्होंने उनके पक्ष में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। उन्हें अपनी मां गांधारी के शब्द याद आए जिन्होंने उन्हें हमेशा अपने पूर्वजों और प्रियजनों का सम्मान करने का महत्व सिखाया था। राजा की आंखें आंसू से भर आई जब उन्होंने उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना की। उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करने की कोशिश की। इस बीच महल में राजा धृतराष्ट्र अपने स्वयं के एक भव्य भाव के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में धन पतंग और कीमती रत्न देने का फैसला किया था, न केवल दान के रूप में बल्कि अगले संसार में अपने बेटों के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के साधन के रूप में भी। उनकी पत्नी गांधारी उनके साथ खड़ी थी। उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं जब वह उन्हें इस महान कार्य को करते हुए देख रही थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए युधिष्ठिर ने उन लोगों की यादों का सम्मान करना जारी रखा जो उनके साथ मारे गए थे। वे द्रौपदी के साथ धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु के परिवारों के दौरे पर गए। उन्हें उनके दुख के समय में धन और आराम की पेशकश की। राजा की उदारता की कोई सीमा नहीं थी क्योंकि उन्होंने हिमा के पुत्र राक्षस घटोत्कच को भी याद किया जो उनके पक्ष में लड़े थे। दत्ती के इन व्यक्तिगत कार्यों के अलावा युधिष्ठिर ने ऐसी संस्थाओं की भी स्थापना की जो युद्ध से प्रभावित सभी लोगों के कल्याण का प्रावधान करती थीं। उन्होंने ऐसे घरों की स्थापना की जहां भोजन और पानी स्वतंत्र रूप से वितरित किया जा सकता था और उन लोगों के सम्मान में तालाबों की खुदाई की जो बिना रिश्तेदारों या दोस्तों को छोड़े मारे गए थे। जैसे जैसे राजा के कार्यों को पूरे देश में जाना जाने लगा उसके लोगों ने उसे एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वह न केवल एक विजयी योद्धा था बल्कि एक दयालु नेता भी था जो उनकी भलाई की गहराई से प्रवाह करता था। राजा की प्रजा उनकी सुरक्षा में पनपी और एक बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। कि साल बीत गए और युधिष्ठिर ने दया और करुणा के साथ शासन करना जारी रखा। उन्होंने धृतराष्ट्र सहित उन सभी लोगों के प्रति सम्मान और सम्मान दिखाया जो उनके प्रिय थे। राज्य के सही शासक के रूप में राजा युधिष्ठिर अपने लोगों के सामने खड़े थे। उनके हाथ कृतज्ञता में एक साथ पकड़े हुए थे। स्थापना समारोह समाप्त हो गया था और अब उनके लिए अपना गहरा धन्यवाद व्यक्त करने का समय आ गया था। जिसने यह सब संभव बनाया था भगवान कृष्ण अपनी आवाज में श्रद्धा के साथ उन्होंने झुकते हुए दिव्य व्यक्ति को संबोधित किया। कृष्ण आप एकमात्र व्यक्ति हैं, सभी उपासकों की शरण, ब्रह्मांड के निर्माता और उसके भीतर रहने वाली आत्मा। युधिष्ठिर के शब्द गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थे जो इंद्रियों को शांत और शांत करते थे। उन्होंने कृष्ण के कई नामों विष्णु, जिष्णु, हरि वैकुंठ के बारे में बात की जिनमें से प्रत्येक उनकी असीम शक्ति और ज्ञान का प्रमाण था। राजा ने विभिन्न गर्भों में कृष्ण के जन्म की प्राचीन कहानियों को याद किया जिसमें अदिति भी शामिल थी जहां उन्होंने 7 रूप धारण किए थे। युधिष्ठिर ने 3 युगों की बात की जो समय की पवित्र अवधि थी, जो मानवता की, ज्ञान की
यात्रा को चिन्हित करती थी। जैसे जैसे वह बोलता रहा, उसके शब्द प्रशंसा के प्रतीक बन गए, कृष्ण की महिमा के लिए एक भजन बन गए। वह उसे उनकी इंद्रियों का स्वामी, बलिदानों में पूजा करने वाले महान भगवान और शत्रुतापूर्ण मेजबानों का गाइडर कहता था। राजा ने कृष्ण के कई रूपों को स्वीकार किया। 3 आंखों वाले शंभु, महान सौर अग्नि, सूर्य और गरुड़ प्रत्येक उनकी असीम शक्ति का एक प्रकटीकरण था। युद्ध में कृष्ण के पराक्रम के बारे में बात करते हुए युधिष्ठिर की आवाज भावनाओं से कांप गई। उनकी अटूट शक्ति, जिसके कारण दुश्मन फीके पड़ गए और बर्बाद हो गए। उन्होंने उन्हें शुद्ध रक्त का ब्रह्मा, जो मिश्रण से निकले थे, और पहाड़ों के बीच एक पहाड़ पर चलने वाले महान सम्राट कहा। राजा के शब्दों ने कृष्ण की तस्वीर को महासागर के रूप में चित्रित किया, विशाल और अंतहीन 3 कुबोर और 3 निवास के साथ। जैसे ही युधिष्ठिर ने अपना भजन समाप्त किया, सभा चुप हो गई। उनके शब्दों की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई। उनके बीच बैठे भगवान कृष्ण अनुमोदन में मुस्कुराए। उनकी कमल आंखें चमकी, जो उनके दिलों में भरी भक्ति को दर्शाती हैं। उन्होंने कोमल सिर हिलाकर युधिष्ठिर की प्रशंसा को स्वीकार किया और प्रोत्साहन के शब्दों के साथ जवाब देना शुरू कर दिया। हवा को मीठे धुनों से भर दिया, जिसने पांडु के सबसे बड़े बेटे को प्रसन्न कर दिया। कृष्ण के बोलते ही सभा में खुशी की फुसफुसाहट मच गई। उनकी आवाज संगीत जैसी थी, जिसने उनकी आत्माओं को शांत किया। राजा ध्यान से सुन रहा था, हर शब्द में पी रहा था। उसका दिल उस दिव्य के प्रति कृतज्ञता से भर गया था, जिसने उसे अपने सही सिंहासन पर वापस ले आया था। इस पल में अपने लोगों और भगवान कृष्ण की परोपकारी उपस्थिति से घिरा हुआ युधिष्ठिर ने शांति की गहरी भावना महसूस की, यह जानते हुए कि वह धार्मिकता की ओर अपनी यात्रा में अकेला नहीं था। जैसे ही हस्तिनापुर राज्य में सूर्य अस्त होने लगा, राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखें दुख और राहत के मिश्रण से भरी हुई थीं। मेरे प्यारे भाइयों, उन्होंने कहा, भावनाओं से कांपते हुए। उनकी आवाज, युद्ध समाप्त हो गया है और हम विजयी हुए हैं, लेकिन किस कीमत पर? आपके शरीर युद्ध के निशान सहन कर रहे हैं और आपके दिल दुख और क्रोध से भारी हैं। भीम, अर्जुन और जुड़वा बच्चे नकुल और सहदेव उनके सामने खड़े थे। उनके चेहरे थकान और दुख से भरे हुए थे। युधिष्ठिर के शब्द उनकी थकी हुई आत्माओं के लिए एक मलहम की तरह थे, और जब वे जंगल में उनकी कठिनाइयों, आम लोगों की तरह जीने के लिए मजबूर होने के बारे में बात कर रहे थे, तो वे ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन अब उन्होंने खुशी से भरी आवाज में कहा, आइए हम अपनी जीत का जश्न मनाएं। आइए हम आराम करें और अपनी ताकत हासिल करें, और फिर सुबह फिर से मिलें। जैसे ही युधिष्ठिर ने बोलना समाप्त किया, भाइयों ने सहमति से सिर हिलाया। उनके चेहरे आशा की चमक से चमक उठे। भीम, जो हमेशा एक उग्र योद्धा था, कठोरता से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें अभी भी युद्ध की आग से जल रही थीं। अर्जुन की अभिव्यक्ति अधिक शांत थी, लेकिन उसकी आंखें गहरे दुख से चमक रही थीं। जुड़वा नकुल और सहदेव एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे फीके और खींचे हुए थे। इस बीच दुर्योधन के महल में वृकोदर भीम एक शक्तिशाली तूफान की तरह प्रवेश कर गया। उसकी उपस्थिति ने ध्यान आकर्षित किया। युधिष्ठिर ने उसे भव्य महल दिया, जिसने उसे धृतराष्ट्र की स्वीकृति से सौंपा था। यह महल वास्तुकला का एक चमत्कार था, जो रत्नों और कीमती पत्थरों से सुशोभित था। इसके कक्ष नौकरों और परिचारकों से भरे हुए थे। अर्जुन को भी एक शानदार महल दिया गया था, जो भव्यता में दुर्योधन का प्रतिद्वंद्वी था। यह दुशासन का महल था, जो अपनी सुंदरता और धन के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि दुर्मेशन का महल और भी अधिक उत्कृष्ट कहा जाता था, जैसा कि स्वयं कुबेरा की हवेली थी। युधिष्ठिर ने इसे नकुल को दे दिया, जो जंगल में अपने अनुभवों से क्षीण हो गया था। सहदेव, जो हमेशा सुख की तलाश करते थे, उन्हें दुर्मुख का महल दिया गया था, जो सुंदरता और विलासिता का एक चमत्कार था। कहा जाता था कि यह महल बिस्तरों और सुंदर महिलाओं से भरा हुआ था। उनकी आंखें कमल पंखुड़ियों की तरह थी। सहदेव इस उपहार को प्राप्त करने पर बहुत खुश थे।
उनका दिल खुशी से भर गया था, क्योंकि वे उन सुखों की कल्पना कर रहे थे जो उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे रात ढलती गई, राजकुमारों ने मदिरापान किया और उनके दिल खुशी और चैन से भर गए। वे रात खुशी से बिताते रहे और सुबह राजा युधिष्ठिर के सामने खुद को प्रस्तुत करते रहे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। राजा उन्हें देखकर मुस्कुराए। हस्तिनापुर में सूर्य का उदय मुश्किल से हुआ था जब राजा जन्मेजय ने एक बुद्धिमान और विद्वान ब्राह्मण वैशंपायन को बुलाया। राजा की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई, क्योंकि उसने वैशंपायन से युधिष्ठिर की अपने राज्य में विजयी वापसी के बाद की घटनाओं का वर्णन करने के लिए कहा। वैशंपायन ने अपनी कहानी की शुरुआत यह कहते हुए कि सुनो, हे राजा जन्मेजय, जैसा कि मैं विस्तार से बताता हूं कि वासुदेव के नेतृत्व में पांडवों ने अपनी शानदार जीत के बाद क्या किया था। राजा अपने प्रसिद्ध छह भाई की कहानी सुनने के लिए उत्सुक होकर आगे झुक गया। वैशंपायन ने आगे कहा, जैसे ही युधिष्ठिर ने अपना राज्य हासिल किया, उसने 4 आदेशों में से प्रत्येक पुरुष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को अपने अपने कर्तव्यों के लिए नियुक्त किया। युधिष्ठिर ने अभिमान और जिम्मेदारी की भावना के साथ स्नातक परम के 1000 उच्च आत्मा वाले ब्राह्मणों को उपहार वितरित किए। प्रत्येक को उनकी आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक एक निष्क प्राप्त हुआ। राजा ने तब अपना ध्यान अपने वफादार सेवकों की ओर लगाया, उन्हें अपनी संपत्ति और धन का एक एक हिस्सा दिया। लेकिन युधिष्ठिर की उदारता में उल्लेखनीय बात यह थी कि उन्होंने अयोग्य व्यक्तियों और रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों की इच्छाओं को भी पूरा किया। जैसे ही वैशंपायन ने बात की, राजा जन्मेजय के दिमाग में यह दृश्य छा गया। उसने पांडु के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर को अपने पुजारी धौम्य को उपहार देते हुए देखा। हजारों में पतंग, धन, सोना, चांदी और बढ़िया वस्त्र। राजा का दिन गर्व से फूला जब उसने सुना कि युधिष्ठिर अपने गुरु कृपा के साथ अत्यंत समान और सम्मान के साथ व्यवहार करता है। विदुर पर भी उदार राजा द्वारा भोजन, पेय, वस्त्र, बिस्तर और आसन के उपहारों की बौछार की गई। लेकिन युधिष्ठिर की दयालुता यही नहीं रोकी। उन्होंने अपने राज्य में शांति बहाल की और अपने पास आने वाले सभी लोगों के साथ साथ विरोधी विचारों वाले लोगों को भी अपना आतिथ्य दिया। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र और गांधारी पूर्व राजा और रानी को भी युधिष्ठिर द्वारा उचित सम्मान दिया गया। जैसा कि वैशंपायन ने कहा, राजा जन्मेजय की कल्पना ने उन्हें एक ऐसे दृश्य में पहुंचा दिया जहां युधिष्ठिर ने अपनी वफादार प्रजा से घिरे हुए अपने राज्य को धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के अधिकार में रखा। अपने राज्य के पूर्व गौरव को बहाल करने के साथ युधिष्ठिर वासुदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए निकल पड़े, जो सोने और रत्नों से सजाए गए एक शानदार सोफे पर बैठे थे। कृष्ण की सुंदरता उगते सूरज की तरह चमक रही थी। उनका नीलांग एक अलौकिक भव्यता को उजागर कर रहा था। उनकी छाती कौस्तुभ रत्न से चमक रही थी और जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, परिदृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक डालता है। युधिष्ठिर अपने भाई वासुदेव के पास पहुंचे, जो गहरे ध्यान में बैठे थे। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भर गई थी, क्योंकि वासुदेव की आंखें भौतिक क्षेत्र से परे देख रही थी। युधिष्ठिर ने फुसफुसाते हुए कहा, हे अतुलनीय पराक्रम के स्वामी, यह कितना अद्भुत है। आप चिंतन में खो गए हैं और मैं आश्चर्य से भर गया हूं। आपकी इंद्रियां शांत हो गई हैं, आपका मन आपकी समझ में केंद्रित हो गया है। वासुदेव की आंखें धीरे धीरे खुली और वे एक कोमल मुस्कान के साथ युधिष्ठिर की ओर देख रहा था। मेरे प्यारे भाई, वासुदेव ने कहा, मैं भीष्म के बारे में सोच रहा था। वह महान योद्धा जो अपने तीरों के बिस्तर पर लेट जाता है, उसका मन मेरे विचारों से भर जाता है और मुझे बारी बारी से उसके बारे में सोचना चाहिए। वासुदेव के शब्द पूज्य भीष्म के लिए गहरे स्नेह से भरे हुए थे। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना जब वासुदेव ने समझाया कि भीष्म एक महान प्रसिद्ध नायक थे, जिन्होंने स्वयं देवताओं के खिलाफ भी युद्ध किया था। वासुदेव ने कहा, वह आग की तरह है जो बाहर जाने वाली है और उनका मन मेरे विचारों से भस्म हो जाता है। वासुदेव के शब्दों ने युधिष्ठिर के दिल में कुछ गहरा
हलचल गुचा दी। वे जानता था कि भीष्म वास्तव में एक महान आत्मा थे, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वे उनसे मिलने के लिए मजबूर हो गए। वासुदेव ने कहा, हमें अभी भीष्म के पास जाना चाहिए। उनकी आवाज तात्कालिकता से भरी हुई थी। युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाया और साथ में वे सात्यकी के पास गए, जो वासुदेव के बगल में बैठा था। वासुदेव ने आदेश दिया, मेरे रथ को जोड़ा जाए, और सात्यकी जल्दी से आवश्यक व्यवस्था करने के लिए चला गया। जैसे ही रथ तैयार हुआ, युधिष्ठिर का हृदय अपने भाई के प्रति भक्ति से भर गया। वे जानते थे कि वासुदेव केवल एक नश्वर प्राणी नहीं थे, बल्कि एक दिव्य उपस्थिति थे, जो मानवता को धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए पृथ्वी पर उतरे थे। जब वे भीष्म के दर्शन करने के लिए निकल रहे थे, तो सूर्य आकाश में नीचे गिर गया। हवा एक प्रत्याशित मौन से भर गई, जैसे कि ब्रह्मांड ने आने वाले समय की प्रत्याशा में अपनी सांसें रोक ली। अपने पोते जन्मेजय की उपस्थिति में वैशंपायन ने भीष्म के अंतिम क्षणों की कहानी सुनाना शुरू किया। जैसे ही सूर्य अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचा और अपना उत्तरी मार्ग शुरू किया, भीष्म ने तीरों के बिस्तर पर लेटे हुए अपने मन को बड़ी एकाग्रता के साथ केंद्रित किया। व्यासनाथ, देवस्थान, जैमिनी, तैलासन, दिल्य देवव्रत, मैत्रेय और कई अन्य प्रतिष्ठित ब्राह्मणों से घिरा भीष्म का शरीर सूर्य की तरह ही एक आंतरिक चमक से चमक रहा था। हवा चंदन की मीठी सुगंध और वैदिक मंत्रों के कोमल जप से भरी हुई थी। बत्ती में आंखें बंद करके भीष्म ने योग के दिव्य भगवान कृष्ण की स्तुति करना शुरू कर दिया, एक ऐसी आवाज के साथ जो सभा में गूंज रही थी। हे कृष्ण, उन्होंने गाया, मैं आपकी शरण चाहता हूं। हे सार्वभौमिक आत्मा और सभी प्राणियों के भगवान, आप शुद्ध और पवित्र आत्मा हैं, जो सभी से परे हैं। आप सर्वोच्च भगवान हैं, मानव समझ से परे हैं। जैसे जैसे भीष्म ने गाना जारी रखा, उनके शब्द एक नदी की तरह बहने लगे, जिसमें कृष्ण को सर्वोच्च शुरुआत या अंत के बिना और ब्रह्मांड में हर चीज के निर्माता के रूप में वर्णित किया गया। उन्होंने कृष्ण की दिव्य प्रकृति के बारे में बात की, जो नश्वर इंद्रियों और समझ की पहुंच से परे थी। सभा ने बड़े ध्यान से सुना। उनके दिल विदा हो रहे यीशु के प्रति श्रद्धा से भर गए। वैशंपायन ने वर्णन किया कि कैसे भीष्म के शब्द उनके अपने जीवन पर ले जाते हैं, जैसे कि उनकी आत्मा के परिदृश्य से बहने वाली एक शक्तिशाली नदी। भीष्म के भजनों में कृष्ण को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो कई रूपों में पैदा हुए थे, फिर भी अपरिवर्तित और अपरिवर्तनीय बने रहे। वे वह आवरण थे जिसके भीतर ब्रह्मांड स्थित था और सभी सृष्टियां उनमें रहती थीं। भीष्म ने कृष्ण को असुरों के हत्यारे, ब्रह्मांड के रक्षक और सभी दुखों के लिए सर्वोच्च रामबाण के रूप में वर्णित किया। जैसे ही सूर्य अपने चरम पर पहुंचा, भीष्म का अंतिम भजन एक अधिरोहण की तरह गूंजा, जो सभा में एक अलौकिक सुंदरता के साथ गूंज रहा था। नमस्कार, हे कृष्ण, उन्होंने गाया, आप तो सूर्य की आत्मा हैं, असुरों के हत्यारे हैं और नश्वर समझ से परे हैं। सोम के रूप में, आपके रूप में आपको नमस्कार। देवताओं और पितरों को समान रूप से संतुष्ट करते हुए सभा भय से सुनती थी। उनके दिल भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा की भावना से भर जाते थे, जिन्हें भीष्म के अंतिम भजनों द्वारा सम्मानित किया गया था, और इसलिए उनके शब्दों के अनंत काल तक प्रतिध्वनित होने के साथ भीष्म की आत्मा दिव्य क्षेत्र में फैल गई, जो भक्ति और प्रशंसा की विरासत को पीछे छोड़ गई, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। जैसे ही सूर्य कुरुक्षेत्र के विशाल विस्तार पर चढ़ा, एक उदास जुलूस युद्ध के मैदान की ओर बढ़ा। इसके आगे ऋषिकेश शक्तिशाली कृष्ण, गाधा, युधिष्ठिर और उनके 4 भाइयों पांडवों के साथ सवार थे। उनके पीछे कृपा और अन्य उल्लेखनीय योद्धा थे। उनके रथ रंगीन मानकों और बैनरों से सजे हुए थे, जो मैदान में तेजी से दौड़ रहे थे। उनके सामने का परिदृश्य उस विनाशकारी युद्ध की याद दिलाता है, जिसने इस भूमि को तबाह कर दिया था। जमीन बाल, मज्जा और हड्डियों की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। अनगिनत उच्च आत्मा वाले क्षत्रियों के अवशेष, जिन्होंने इसी मैदान में
अपने प्राणों की आहुति दी थी। हाथियों और घोड़ों के शरीर और हड्डियों से बनी उनकी पहाड़ियां और घोड़े आकाश की ओर फैले हुए थे, जबकि मानव शेर और खोपड़ी फेंके हुए शंख के गोले की तरह बिखरे हुए थे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवा एक भयानक खामोशी के साथ घनी होती गई। केवल आत्माओं के दूर के विलापों और राक्षसों की कर्कश आवाज से विरामित हो गई। जमीन स्वयं पीड़ा से कांप रही थी, जैसे कि पृथ्वी अभी भी युद्ध के प्रभाव से गड़गड़ा रही थी। हजारों अंतिम संस्कार की चिता प्रहरी की तरह खड़ी थी। उनकी लपटें सुबह की हवा में नाच रही थीं, जबकि कवच और हथियारों के घेर इधर उधर बिखरे हुए थे, जो युद्ध की निरंतर क्रूरता का एक प्रमाण था। कृष्ण, जो हमेशा कुशल रणनीतिकार रहे हैं, ने राम की 5 झीलों की ओर सवाई करते हुए मौन तोड़ दिया, जो क्षितिज पर बत्ती की तरह चमकती थी। देखो युधिष्ठिर, उन्होंने कहा। उनकी आवाज मैदान के पार ले जाती है। वहां वह स्थान है जहां महान जमदग्नि के पुत्र राम ने अपने पूर्वजों को क्षत्रियों के रथ का उपयोग बलिदान के रूप में किया था। कृष्ण के शब्द की चुनौती की तरह हवा में जटक गए और युधिष्ठिर की जिज्ञासा भड़क गई। मुझे बताइए, हे कृष्ण, युधिष्ठिर ने संदेह से भरी आवाज में पूछा, राम ने क्षत्रिय आदेश को 3 गुना 7 बार कैसे समाप्त कर दिया? जब उनका ही वंश समाप्त हो गया था तो यह कैसे पुनर्जीवित हुआ? सवाल हवा में एक चुनौती की तरह लटका हुआ था, और कृष्ण की प्रतिक्रिया को उनके पीछे सवार सभी लोगों ने ध्यान से देखा। जब वह राम की विजय की कहानी सुनाने लगे तो कृष्ण की आंखें चमक उठीं। ऐसा कहा जाता है कि जब राम ने पृथ्वी को क्षत्रियों के अभिशाप से 3 गुना 7 बार मुक्त किया था, तो वे अपने काम पर लौट आए। एक बार फिर से भूमि को शुद्ध करने का दृढ़ संकल्प किया। कृष्ण के शब्दों ने युधिष्ठिर के मन में एक जीवन चित्र चित्रित किया, जैसे कि उनके सामने ही दृश्य सामने आ रहे हो। युधिष्ठिर ने स्पष्टीकरण मांगने के लिए दबाव डाला, लेकिन राम ने क्षत्रिय आदेश को कैसे समाप्त कर दिया? इसका क्या कारण था? सुदूर अतीत में राजा वासुदेव ने राजकुमार अर्जुन के साथ भृगु राजवंश के एक शक्तिशाली योद्धा राम के वंश के बारे में एक कहानी साझा की। कहानी की शुरुआत जादू से हुई। एक राजा जिसका एक बेटा था, जिसका नाम राजा का, और फिर वल्कास्व, जिसके बाद कुशिका एक धर्मी शासक था, जो हजारों आंखों वाले देवता इंद्र से मिलता जुलता था। तपस्या के प्रति कुशिका की भक्ति इतनी महान थी कि स्वयं इंद्र भी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। यह पुत्र गढ़ी था, जो अपने आप में एक शक्तिशाली राजा बनने वाला था। गढ़ी की एक बेटी थी जिसका नाम सत्यवती था, जिसे उन्होंने भृगु राजवंश के एक बुद्धिमान शिक्षिका से शादी में दिया। चिका महान ज्ञान और शांति की संतान पाने के लिए उत्सुक आग को प्रज्वलित करने के बाद वैदिक मंत्रों के साथ पवित्र भोजन तैयार किया। हालांकि भाग्य के एक अप्रत्याशित मोड़ के कारण सत्यवती ने अपनी मां के लिए रखे गए हिस्से को खा लिया, जिसमें क्षत्रियों की ऊर्जा थी। इसके कारण सत्यवती ने एक बेटे को जन्म दिया जो राम बन गया। जो क्षत्रियों का सहारा था, ऋचिका को पता था कि क्या हुआ था। उसने सत्यवती को समझाया कि वह वास्तव में एक ब्राह्मण बच्चे को जन्म देगी, जबकि उसकी मां का एक क्षत्रिय बेटा होगा। ऋचिका के शब्दों को सत्यवती ने संदेह के साथ देखा, जिसने उसे एक ऐसा बेटा देने का अनुरोध किया जो धर्मी और शांति के लिए समर्पित था। का अंततः मान गई और सत्यवती को एक शांत खोज का बेटा देने के लिए सहमत हो गई। यह बच्चा जमदग्नि था, एक ऋषि जो आगे चलकर तपस्या का सागर बन जाएगा। जमदग्नि का अपना बेटा राम बड़ा होकर एक शक्तिशाली योद्धा बन जाएगा, जिसके पास देवताओं को भी पराजित करने की शक्ति होगी। राम की कहानी है के हजारों हथियारबंद राजा अर्जुन की कहानी से जुड़ी हुई थी। अर्जुन ने एक बार अग्नि के देवता अग्नि को दान दिया था, जो तब और अधिक प्रसाद की तलाश में गांवों और कस्बों को जलाने के लिए चला गया था। अपर एक से इस विनाश से इतना क्रोधित था कि उसने अर्जुन को शाप देते हुए कहा कि राम उसकी एक भुजा काट देगा। इस शाप के बावजूद अर्जुन उस दिन तक इसे अनजान रहे, जब जमदग्नि का होम गाय का बछड़ा उनसे चोरी हो गया था।
जमदग्नि और अर्जुन के बीच विवाद अंततः राम और स्वयं अर्जुन के बीच टकराव का कारण बना। युद्ध की गर्मी में राम ने अर्जुन की एक भुजा काट दी। किस प्रकार अपव के शाप को पूरा किया राम और उनके वंश की कहानी पूरे घेरे में आ गई जब वासुदेव ने इसे राजकुमार अर्जुन के साथ साझा किया, जो अपने जीवन में एक बड़ी चुनौती का सामना करने वाले थे। यह कहानी एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि यहाँ तक कि सूर्य पवित्र भूमि पर अस्त हो रहा था, परिदृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। राजा युधिष्ठिर धर्म के पुत्र विस्मय में बैठे थे जब उन्होंने वैशंपायन को राम के शक्तिशाली कारनामों की कहानी सुनाई। राजा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उन्होंने राम के पराक्रम की तुलना खुद सकल से की। जैसे ही वैशंपायन ने अपनी कहानी समाप्त की, युधिष्ठिर ने जनार्दन कृष्ण की ओर मुड़कर कहा, ए वैष्णव जाति के उच्च आत्मा वाले, राम के कार्य इस दुनिया की महानता का प्रमाण है। उनके क्रोध ने पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया और देवताओं को भी उनकी उपलब्धियों पर गर्व होगा। कृष्ण मुस्कुराए, युधिष्ठिर की बातों से प्रसन्न हुए और सहमति में से हिलाया। फिर दोनों महान पुरुष सोवती नदी के तट की ओर बढ़े जहां भीष्म अपने तीर पर लेटे हुए थे। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुरुनायक कई तपस्वियों से घिरा हुआ था, जिसमें स्वयं व्यास भी शामिल थे। भीष्म की तीक्ष्ण दृष्टि कृष्ण और युधिष्ठिर से मिली। जब वे पास आए, उनकी आंखों में गहरा दुख था, लेकिन दृढ़ संकल्प का संकेत भी था। भीष्म की स्थिति को देखते हुए कृष्ण की अभिव्यक्ति उदास हो गई। वे जानता था कि बूढ़ा योद्धा अपनी यात्रा के अंत में था। हाथ जोड़कर कृष्ण भीष्म के पास गए और कहा, हे पराक्रमी भीष्म, क्या आपकी धारणाएं अभी भी स्पष्ट हैं? क्या आपकी समझ अस्पष्ट है? भीष्म ने कमजोर से हिलाया, लेकिन कृष्ण ने आगे कहा, मुझे पता है कि आप तुलना से परे एक नायक हैं। आपके गुण स्वयं देवताओं से भी परे हैं। आपने धार्मिकता का जीवन दिया है और आपकी तपस्वी शक्ति बेजोड़ है। कृष्ण के शब्दों को सुनकर भीष्म की आंखें कृतज्ञता से चमक उठी। उन्होंने अपना सिर थोड़ा ऊंचा किया और हाथ जोड़कर जवाब दिया, आपको नमस्कार, हे दिव्य कृष्ण। आप सभी दुनिया की उत्पत्ति और विघटन हैं। आप निर्माता और विध्वंसक हैं। हे ऋषिकेश, मैं आपको अपना सम्मान देता हूं। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनकी आंखें नश्वर क्षेत्र से परे कृष्ण के दिव्य रूप को देख रही थीं। अपने प्रिय स्वामी के दिव्य रूप को देखते हुए बूढ़े योद्धा का चेहरा आश्चर्य और भय की भावना से जगमगा रहा था। कृष्ण मुस्कुराए, भीष्म की भक्ति से प्रसन्न हुए और कहा, क्योंकि मेरी प्रति आपकी भक्ति इतनी महान है, इसलिए मैंने आपको अपना दिव्य रूप प्रदर्शित किया है। हे मनुष्यों के बीच बैर, यह दृश्य आपको इन अंतिम क्षणों में शांति और आराम दे। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, दुनिया को एक कोमल गोधूली की चमक ने डालता है। कृष्ण और भीष्म मौन में एक साथ बैठे हुए थे, पवित्र नदी और एकत्रित तपस्वियों से घिरे हुए थे। उस शांत समय खुद को स्थिर महसूस कर रहा था, जैसे भगवान कृष्ण की उपस्थिति में शक्तिशाली और बुद्धिमान योद्धा भीष्म ने श्रद्धा के साथ बात की। हे सभी दुनियाओं के स्वामी, उन्होंने शुरू किया, मैं आपके शब्दों को सुनकर खुशी से भर गया हूं, नैतिकता और लाभ से भरा हुआ हूं। लेकिन मैं आपकी उपस्थिति में क्या शब्द कह सकता हूं, जब आप पहले ही भाषण के कर विषय को कवर कर चुके हैं। भीष्म की आंखें गहरे सम्मान के साथ चमक उठी जब उन्होंने आगे कहा, जो कुछ भी किया जाता है या किया जाना चाहिए, वह आपकी बुद्धिमान आत्मा से उत्पन्न होता है। हे भगवान, एक व्यक्ति जो देवताओं के प्रमुख के सामने स्वर्ग के बारे में बात करने में सक्षम है, वो निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति में नैतिकता और आनंद और लाभ पर बोल सकता है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनका शरीर कमजोर होने लगा। तीर के घावों से उनके अंग दर्द से कांपने लगे। उनकी समझ पर बादल छा गए और उनकी आवाज लड़खड़ाने लगी। जैसे ही उन्होंने आगे कहा कि मधु के हत्यारे, इन घावों के दर्द से मेरा मन उत्तेजित हो गया है। मेरी ताकत मुझे छोड़ रही है। मेरी जीवन श्वासें मुझे छोड़ने के लिए जल्दबाजी कर रही हैं।
मुझे गर्व है कि वाणी के स्वामी विश्वक्ति भी आपके सामने बोलने में संकोच करेंगे। कृष्ण की कोमल मुस्कान ने हवा को रोशन कर दिया जब उन्होंने जवाब दिया, आपके द्वारा बोले गए शब्द उस व्यक्ति के योग्य हैं जो कुरु जाति में अग्रणी है। भीष्म आपकी ऊर्जा और धैर्य प्रसिद्ध है और हर विषय के बारे में आपकी समझ बेजोड़ है। अपने हाथ की लहर के साथ कृष्ण ने भीष्म को एक वरदान दिया, हे गंगा के पुत्र, निराशा, विस्मय, जलन, दर्द, भूख और प्यास आप पर हावी नहीं होगी। आपकी धारणाएं और स्मृति निर्बाध रहेगी और आपकी समझ कभी विफल नहीं होगी। जैसे ही भगवान के शब्द प्रभाव में आए, भीष्म की शक्ति वापस आने लगी। उनका मन बादलों से निकलने वाले चंद्रमा की तरह साफ हो गया। जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनकी आंखें कृतज्ञता से चमक उठी। उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। दृश्य बदल गया क्योंकि व्यास के नेतृत्व में महान ऋषियों ने वेदों के भजनों के साथ कृष्ण की पूजा की। उन पर फूलों की एक दिव्य वर्षा हुई और हवा खिलते फूलों की मीठी सुगंध से भर गई। वास्तविकता का ताना बाना भगवान कृष्ण की दिव्य उपस्थिति की ओर झुकता हुआ प्रतीत हुआ। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, परिदृश्य पर एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए श्री अपनी भक्ति से उठे। श्रद्धापूर्व अभिवादन के साथ वे कृष्ण और भीष्म को विदाई देते हैं, अगले दिन लौटने का वादा करते हैं और इसलिए खुशी और भक्ति से भरे दिलों के साथ वे अपने अपने निवास के लिए रवाना हो गए। कृष्ण और पांडव सात्यकी और संजय सहित अपने वफादार दोस्तों के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने रथों पर चढ़ने से पहले सम्मान के भाव से भीष्म की परिक्रमा करते हुए उन्हें सलाम किया। हवा दिव्य वाद्ययंत्रों की आवाज से भर गई, जैसे कि स्वयं देवता ही दिव्यता का जश्न मना रहे हों। जैसे जैसे रात ढलती गई, भगवान कृष्ण मधु के हत्यारे अपने बिस्तर पर लेट गए। उनकी इंद्रियां शांत हो गई, लेकिन जैसे ही सुबह का पहला प्रकाश आकाश में आया, वे हिल गए और एक कोमल खिंचाव के साथ सुबह का चिंतन शुरू करने के लिए बैठ गए। अपनी नजर अंतर की ओर रखते हुए उन्होंने शाश्वत ब्रह्मा का ध्यान किया, जो आने वाले दिन के लिए मार्गदर्शन चाहते थे। जैसे ही वे खामोशी में बैठे, भक्ति की आवाजें हवा को भरने लगीं। कुशल संगीतकारों और कवियों का एक समूह उनके कक्षों के बाहर इकट्ठा हो गया। उनकी मीठी आवाजें सभी प्राणियों के स्वामी और ब्रह्मांड के निर्माता वासुदेव की प्रशंसा में भजन और पुराणों का जाप कर रही थीं। शंख, कवच, ड्रम और बांसुरी की कंपन हाथों की कोमल ताली के साथ मिली हुई थी, जिससे एक सिम्फनी पैदा हुई जो कृष्ण के महल की दीवारों को जगाती हुई लग रही थी। सद्भाव के इस माहौल में पांडवों के बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासक राजा युधिष्ठिर भी अपने दिन की तैयारी कर रहे थे। वह अपने कक्षों में खड़े थे, कृष्ण के कक्षों से बहने वाली भक्ति की कोमल आवाजों से घिरे हुए थे। उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और अपने गुप्त मंत्रों का पाठ किया, अपने और अपने राज्य के लिए आशीर्वाद मांगा। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रार्थना समाप्त की, युधिष्ठिर ने बड़ी शक्ति और निष्ठा के एक महान योद्धा सत्यकी की ओर रुख किया और उन्हें कुरु के पवित्र क्षेत्र में बिस्तर पर लेटे हुए शक्तिशाली योद्धा भीष्म की जांच करने के लिए कहा, जाओ। हे सिनी के वंशज, कृष्ण के शब्द सत्यकी के दिमाग में गूंजते थे। जब वह युधिष्ठिर के कक्षों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, पहुंचने पर सत्यकी ने राधा को अपने भाइयों अर्जुन और भीम और अपने जुड़वा चेरे भाइयों नकुल और सहदेव से घिरा हुआ पाया। वासुदेव का सबसे अच्छा रथ तैयार खड़ा है, सत्यकी ने घोषणा की, क्योंकि जनार्दन जल्द ही गंगा के पुत्र से मिलने के लिए रवाना हो जाएगा। युधिष्ठिर की आंखें गहरी समझ से चमक उठी जब उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। राजा ने घोषणा की, आज हमें अपने सैनिकों के बिना अकेले जाना चाहिए। भीष्म को अनावश्यक उपस्थिति से परेशान नहीं होना चाहिए। पहरेदारों को पीछे रहने दें। धनंजय अर्जुन ने ध्यान से सुना और प्रस्थान के लिए अपना रथ तैयार करने के लिए जल्दबाजी की। जैसे ही वे कृष्ण के महल की ओर बढ़े, 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव मौन में सवार हो गए। उनके मन ने आगे के क्षण पर ध्यान केंद्रित किया।
हवा एक प्रत्याशा से भरी हुई थी जो हर अणु के माध्यम से प्रतिध्वनित होती दिख रही थी। इस बीच कृष्ण स्वयं अपने कक्षों से सनी के पोते सात्यकी के साथ बाहर निकले। वह अपने शानदार रथ पर सवार हुए। उसके पहिए कीमती रत्नों से सजे हुए थे और उसकी गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। जैसे ही वे रास्ते में मिले, दोनों दोस्तों ने गर्मजोशी से अभिवादन किया। उनकी आंखें प्यार से चमक रही थीं। महान योद्धा भीष्म के जीवन पर सूर्य अस्त हो गया था, और जब वो अपने तीरों के बिस्तर पर लेटा हुआ था, पांडु के पुत्रों से घिरा हुआ था, तो विद्वान पुरुषों और राजाओं की एक सभा घटनास्थल पर पहुंची। उनमें से नारद थे, जो ईश्वरीय विशेषताओं वाले ऋषि थे, जिन्होंने एकत्रित समूह से बात करने से पहले एक पल के लिए विचार किया। नारद ने कहा, समय आ गया है कि आप भीष्म से नैतिकता और धर्म के बारे में सवाल करें, क्योंकि गंगा का पुत्र डूबते सूरज की तरह अपनी सांसें छोड़ने वाला है। आपको उसे अपने साथ बातचीत करने के लिए कहना चाहिए, ताकि वो आपके मन की शंकाओं को दूर कर सके। राजकुमार भीष्म के पास गए, लेकिन उनके चेहरे गिर गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं। पांडु के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर ने कृष्ण की ओर मुड़कर कहा, हे मधु के हत्यारे, आपके अलावा कोई और नहीं है जो दादी से सवाल कर सकता है। आप हम सभी में अग्रणी हैं, और आप हर कर्तव्य और अभ्यास से परिचित हैं। कृष्ण प्रसिद्ध वासुदेव भीष्म के पास गए और उनसे कोमल स्वर में बात की। हे श्रेष्ठ राजाओं, क्या आपने रात खुशी से बिताई है? क्या आपकी समझ स्पष्ट हो गई है? क्या आपका ज्ञान आपके भीतर के प्रकाश से चमकता है? भीष्म की आंखें चमक उठी जब उन्होंने जवाब दिया, हे केशव, आपकी कृपा से जरन, विस्मय, थकान, थकावट, बीमारी और दर्द सभी ने मुझे एक ही दिन में छोड़ दिया है। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य को स्पष्टता के साथ देखता हूं, जैसे कि मेरे हाथों में एक फल रखा गया है। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखें अनुमोदन से चमक रही थी। हे भीष्म, मैंने आपको दिव्य समझ प्रदान की है, ताकि पृथ्वी पर आपकी प्रसिद्धि बढ़ाई जा सके। जब तक एक आदमी की प्रसिद्धि बनी रहती है, तब तक उसकी उपलब्धियां जीवित रहती है। राजाओं के अधूरे अवशेष आपके चारों ओर बैठे हैं, नैतिकता और कर्तव्य पर आपके प्रवचनों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। भीष्म का चेहरा समझ से चमक उठा। मुझे दिव्य समझ का वरदान दिया गया है, उन्होंने कहा। मैं वेदों में घोषित सभी कर्तव्यों को देखता हूं, वे सभी जो वेदांत में निर्धारित है। मैं विशेष देशों में और विशेष जनजातियों और परिवारों के बीच प्रचलित कर्तव्यों और प्रथाओं से भी परिचित हूं। कृष्ण फिर से बोले, उनकी आवाज गर्मजोशी से भरी हुई थी। हे भीष्म, आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आपका व्यवहार श्रुतियों के नियम के अनुरूप है। आप नैतिकता और कर्तव्य के विज्ञान में अच्छी तरह से पारंगत है। जन्म से लेकर जन्म तक किसी ने भी आप में कोई अपराध नहीं देखा है। सभी राजा जानते हैं कि आप नैतिकता और कर्तव्य के सभी विज्ञानों से परिचित हैं। भीष्म की आंखें कृतज्ञता से चमक उठी जब उन्होंने जवाब दिया, हे जनार्दन, मैं इन विषयों पर बोलूंगा। कुरुक्षेत्र के विशाल क्षेत्र में एक गंभीर सभा शुरू हो गई थी। गंगा के महान पुत्र और एक महान योद्धा भीष्म ऊंचे खड़े थे। उनकी आंखें एक आंतरिक प्रकाश से चमक रही थीं। वे एक ऐसे प्रवचन की शुरुआत करने वाले थे जो एकत्रित राजाओं के लिए कर्तव्य और नैतिकता के मार्ग को रोशन करेगा। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, हवा प्रतीक्षा से भर गई। उनके शब्द एक हल्की हवा की तरह थे, जिसने सुनने वाले सभी लोगों की आत्माओं को शांत कर दिया। मैं कर्तव्य की बात करूंगा, भीष्म ने कहा। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। मेरी बोली और मन स्थिर हो गए हैं आपकी कृपा से, हे गोविंद, क्योंकि आप हर प्राणी की शाश्वत आत्मा हैं। वह रुका, फिर युधिष्ठिर न्याय राधा की ओर मुड़ा और उन्हें सीधे संबोधित किया। विष्णु ने कहा, धार्मिक आत्मा के युधिष्ठिर को मुझसे नैतिकता और कर्तव्य के बारे में सवाल करने दें। भीष्म ने कहा, तब मैं बहुत संतुष्ट रहूंगा और सभी कर्तव्यों के बारे में बात करूंगा। उनके शब्द एक कोमल निमंत्रण थे, ज्ञान के क्षेत्र के लिए एक खुला द्वार जो उनके दिल में था। उन्होंने युधिष्ठिर के लिए श्रद्धा के साथ बात की। राधा के गुणों को स्वीकार करते हुए उनकी बुद्धि
आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धार्मिकता, मानसिक शक्ति और ऊर्जा जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ा। विष्णु ने युधिष्ठिर को सद्गुण का आदर्श बताया, जो अपने रिश्तेदारों और मेहमानों, सेवकों और उन पर निर्भर अन्य लोगों का सम्मान करता था। उन्होंने राजा की सच्चाई, दान, तपस्या, वीरता, शांति, चतुराई और निर्भीकता की प्रशंसा की। पांडु के धर्मी पुत्र को, जो कभी भी सुख या लाभ या भय की इच्छा से प्रभावित होकर पाप नहीं करेगा, भीष्म ने कहा। प्रशंसा से भरी उसकी आवाज मुझसे सवाल पूछती है, लेकिन फिर सभा में एक छाया छा गई। वासुदेव कृष्ण के अवतार एक ऐसे स्वर में बोले जो कोमल और दुखद दोनों था। राजा युधिष्ठिर न्यायी बहुत शर्म से और आपके शाप से डरते हुए उन्होंने भीष्म को सीधे संबोधित करते हुए कहा, आपके पास आने का साहस नहीं करता है। वासुदेव के शब्द एक फुसफुसाते हुए रहस्य की तरह थे, जो युधिष्ठिर के पश्चाताप की गहराई को प्रकट करते थे। भीष्म ने वासुदेव के शब्दों को ध्यान से सुना। वे जानते थे कि उनके अपने कार्यों ने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दी है, जो इस छल की ओर ले गई थी। जैसा कि ब्राह्मणों के कर्तव्य में दान, अध्ययन और तपस्या का अभ्यास शामिल है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज एक बार फिर से है, इसलिए क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे अपने शरीर को युद्ध में फेंक दें। हे कृष्ण, उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, एक क्षत्रिय के सामने कर्तव्यों को रेखांकित करते हुए उन लोगों को मारना जिन्होंने पुण्य की शाश्वत बाधाओं को नजरअंदाज किया और युद्ध में पृथ्वी को रक्त की झील बनाना के रूप में सूर्य ज्ञानी पुरुषों और योद्धाओं की सभा पर अस्त हो रहा था। दृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। युधिष्ठिर पांडव भाइयों में सबसे बड़े अपने दादा और पूज्य गुरु भीष्म के सामने खड़े थे। बड़े सम्मान के साथ युधिष्ठिर ने ऋषिकेश भगवान कृष्ण को नमन किया और भीष्म को सलाम किया। शुरू करने के लिए उनकी अनुमति मांगी। दादी युधिष्ठिर ने श्रद्धा से भरी आवाज में कहा, मैं हमेशा राजाओं के कर्तव्यों से मोहित रहा हूं। उन्हें कर्तव्य का सर्वोच्च विज्ञान, नैतिकता और धार्मिकता की नींव कहा जाता है। मैं आपसे इन कर्तव्यों के बारे में सीखना चाहता हूं, क्योंकि वे एक राजा की सफलता और खुशी की कुंजी हैं। भीष्म मुस्कुराए, उनकी आंखें ज्ञान से चमक उठी। युधिष्ठिर, उन्होंने शुरू किया। शाही कर्तव्यों का विज्ञान वास्तव में एक पवित्र विश्वास है। एक राजा को पहले विनम्रता विकसित करनी चाहिए और देवताओं और ब्राह्मणों की श्रद्धा के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनकी पूजा करके वह कर्तव्य और नैतिकता के प्रति अपने में का भुगतान करता है और अपनी प्रजा का सम्मान अर्जित करता है। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। जब भीष्म ने आगे कहा, एक राजा की सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक है। इसके बिना केवल नियति राजाओं द्वारा पोषित उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकती है। नियति घोड़े पर लगाम या हाथी पर हुक की तरह है। वे मार्गदर्शन और नियंत्रण करते हैं, लेकिन परिश्रम ही परिणाम लाता है। भीष्म रुककर अपने सामने सभा का सर्वेक्षण कर रहे थे। सत्य शाही कर्तव्यों की नींव है। एक राजा जो सत्य के प्रति समर्पित है, वह इस जीवन और उसके बाद के जीवन में खुशी पाता है। शिव भी सत्य को सबसे अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि यह उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी तरह एक राजा के पास हर उपलब्धि और अच्छे व्यवहार का अधिकार अपने लोगों में विश्वास पैदा करता है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, युधिष्ठिर की आंखें समझ से चमक उठीं। उन्होंने सवाल पूछे और राज के कर्तव्यों की बारीकियों पर स्पष्टीकरण मांगा। भीष्म ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया और अपने विशाल ज्ञान को साझा किया। भीष्म ने कहा, एक राजा को अपनी और अपने दुश्मनों की कमजोरियों का ध्यान रखना चाहिए। उसे अपनी सलाह माननी चाहिए और सीधे व्यवहार का पालन करना चाहिए। अगर वह बहुत नरम हो जाता है तो उसकी प्रजा उसकी उपेक्षा करेगी। अगर वह बहुत कुगर हो जाता है तो वे परेशान हो जाएंगे। भीष्म के शब्द गर्मियों के दिन हल्की हवा की तरह हवा में लटक रहे थे। युधिष्ठिर राजकार्यों के हर विवरण को आत्मसात करते हुए ध्यान से सुन रहे थे। ब्राह्मण पृथ्वी पर सबसे प्रमुख प्राणी हैं, ईश्वर ने कहा। उनकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। उन्हें कभी भी एक राजा द्वारा दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय उनकी रक्षा
और सम्मान किया जाना चाहिए। एक बुद्धिमान राजा हमेशा अपनी प्रजा के 4 आदेशों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के प्रति करुणा दिखाएगा। जैसे ही सूरज नीचे डूबता है, एक विशाल सभा के बीच भीष्म खड़े थे। उनकी आंखें राजा युधिष्ठिर पर टिकी हुई थी। एक राजा, उन्होंने शुरू किया, गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह उनकी आवाज हमेशा कार्रवाई के लिए तैयार करना चाहिए। अपने लोगों की रक्षा और सेवा करने के अपने कर्तव्य में कभी भी लड़खड़ाना नहीं चाहिए। वह रुक गया, अपने सामने इकट्ठा हुए लोगों के चेहरे देख रहा था। विष्णु ने आगे कहा, पूज्य श्री उसानों ने एक शोक लिखा है जो इस सत्य को सीधे बताता है। हे राजा, ध्यान से सुनो। जब मैं इसे पढ़ रहा हूं, जैसे एक सांप चूहे को निगल रहा है, पृथ्वी 2 प्राणियों को निगल जाती है। राजा जो युद्ध के खिलाफ है और ब्राह्मण जो पत्नियों और बच्चों से अत्यधिक लगाव रखता है, उसके शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए। भीष्म की नजर युधिष्ठिर के चेहरे पर टिकी हुई थी कि राजाओं में से बाद आपको यह याद रखना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया, उन लोगों के साथ शांति बनाएं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे और उन लोगों के खिलाफ युद्ध करें जो आपके राज्य को खतरे में डालेंगे। यदि वे आपके लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो अपने सबसे करीबी लोगों को भी मारने में संकोच ना करें। जैसा कि भीष्म ने कहा, उनके शब्दों ने प्राचीन ज्ञान की एक चित्रकारी बुनी जो पूज्य ऋषियों और राजाओं की शिक्षाओं पर आधारित थी। उन्होंने राजा मारुत की कहानी को याद किया, जिन्होंने एक ऐसा श्लोक गाया था जो बृहस्पति की अपनी भावनाओं को प्रतिध्वनित करता था। राजा को यम की तरह न्याय करना चाहिए, कुबेरा की तरह जमा करना चाहिए और अपने स्वयं के अधिग्रहण और नुकसान के गुणों और दोषों का पालन करना चाहिए। विष्णु की कथा उन राजाओं के ज्वलंत चित्रों को चित्रित करती है जो इन सिद्धांतों के अनुसार जीते थे। उन्होंने राजा सागर के बारे में बात की, जिन्होंने अपने ही बेटे असमंजस को अपने क्रूर तरीकों के लिए निर्वासित कर दिया था। श्री उद्दालक के बारे में, जिन्होंने अपने पसंदीदा बेटे श्वेतकेतु को अपने कपटपूर्ण स्वभाव के लिए त्याग दिया था। अहिंसा, भीष्म ने कहा, अहिंसा और करुणा राजाओं के शाश्वत कर्तव्य हैं। उन्हें हमेशा अपने लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए, कभी भी दूसरों की चीजों का लालच नहीं करना चाहिए। एक राजा को हथियारों में कुशल होना चाहिए, फिर भी उदारता और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। जब वे बोल रहे थे तो ऐसा लगता था कि भीष्म के शब्द एक ऐसे न्यायपूर्ण शासक की छवि बनाते हैं जो ज्ञान और करुणा के साथ शासन करता था। ऐसा राजा, उन्होंने कहा, कभी भी समृद्धि से दूर नहीं होगा। उनके लोग निडरता से रहेंगे। अपने सर के घर में बेटों की तरह सभा ने भीष्म की कथा को सुना और प्रवेश किया। उन्होंने अपने सामने एक ऐसे राज्य का दर्शन देखा जहां धार्मिकता सर्वोपरि थी, जहां प्रजा एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव से रहती थी। और जब भीष्म अंततः चुप हो गए तो उनके शब्द एक आशीर्वाद की तरह हवा में लटक गए, जिससे उन्हें सुनने वाले सभी लोगों को उनके द्वारा साझा किए गए कालातीत ज्ञान पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया। प्रतिष्ठित ऋषियों और ब्राह्मणों की सभा के बीच भीष्म खड़े थे। उनके शब्द ज्ञान से टपक रहे थे। विषय की रक्षा, हे युधिष्ठिर, उन्होंने शुरू किया, शाही कर्तव्यों का सार ही है। उनकी आंखें चमक उठी जब उन्होंने आगे कहा, दिव्य बृहस्पति किसी अन्य कर्तव्य की इतनी प्रशंसा नहीं करते हैं जितना कि यह है। जैसे जैसे भीष्म बोल रहे थे, उनके शब्द प्राचीन ज्ञान की रेखा बनाते थे। उन्होंने उन पूज्य ऋषियों का उल्लेख किया जिन्होंने राजाओं के कर्तव्यों पर ग्रंथों की रचना की थी। हजारों आंखों वाले इंद्र, मनोदिव्य भारद्वाज और गौरसेन, जिनमें से सभी ने सबसे ऊपर सुरक्षा के कर्तव्य की प्रशंसा की। युधिष्ठिर कमल के पत्तों की तरह, उनकी आंखें और तांबे की तरह उनका रंग ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि भीष्म ने उन साधनों की रूपरेखा तैयार की थी जिनके द्वारा सुरक्षा प्राप्त की जा सकती थी। भीष्म ने निर्देश दिया, जासूसों और नौकरों को नियुक्त करें। उन्हें बिना किसी घमंड के उनका उचित बकाया दे। करों को ध्यान से समझें, कभी भी किसी भी चीज को बिना किसी कारण के या बिना किसी कारण के ना लें।
उन्होंने प्रशासनिक कार्यों के लिए ईमानदार लोगों के चयन के महत्व पर जोर दिया। साथ ही साथ व्यापार के लेन देन में